जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र और महिमित चरणों में आप सब का स्वागत है। आज हम वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे व्यक्ति श्राप से बच सकता है ना। श्राप से बच सकता। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि कोई आदमी गलत काम करता है, किसी को सताता है, तो फिर उसके लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहता है तू तेरा नाश हो जा, तेरे बच्चों का नाश हो जा, तेरे घर का नाश हो जा, तेरा खेत उजड़ जाए, तेरा कभी शांति ना आए, कभी तेरा पैसा ठीक ना हो, कभी तेरे बच्चे ठीक ना हो। तो ऐसी घटनाएं रोज होती है। किसी ना किसी कारण आदमी मूर्खताएं करता है, गलत काम करता है। और एक आदमी था जो अक्सर शराब पी करके रास्ते में भिखारियों को भी और सड़कों पर लोगों को परेशान करता था, बुजुर्गों को परेशान करता था। और कई बार तो उसने अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर के पैसे चुराए। और एक बार उसकी सासू बहुत बीमार थी, लेकिन उन्होंने मिल कर के 2-3 लोगों ने अपने ससुर के सारे पैसे चुरा लिए। और वो रोता रहा कि वो बहुत बीमार है, और वो आंसू उसके जो बह रहे थे मानो बहुत मतलब अंदर से वो टूटा हुआ रो रो कर बद्दुआएं दे रहा था उन्हें। तो बहुत बद्दुआएं काम करती हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती। बद्दुआएं काम करती हैं, श्राप काम करता है और श्राप लोगों पर पड़ता है। और श्राप के परिणाम बहुत बुरे आते हैं, जैसे कि सेहतें खराब रहना है, नींद ना आना है ना, धीरे धीरे घरों में कलेश घुस जाना, पहले बच्चे ठीक होते हैं फिर बच्चे खराब हो जाना। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो श्राप के कारण दुनिया में काम कर रही है। और आप देखते हैं कि कई बार आदमी का संतुलन या फिर घर परिवार या फिर नौकरी पैसा सब ठीक होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है, तो बहुत अच्छा आदमी होता है। लेकिन कुछ लोग इन सब बुरे हालातों में भी बहुत बुरा व्यवहार रखते हैं अपने आप का। तो एक इस संसार में जहाँ एवरीडे कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कैसे एक आदमी अपने आप को श्रापों से बचा सकता है ना। कैसे अपने आप को ऐसे श्राप से बचा सकता है। हमें बाजार में, सड़कों पर हर जगह एक शब्द मिलता है, माप तोल या फिर क्रय विक्रय या फिर खरीदना और बेचना। तो हर चीज़ की मानो इस दुनिया में कीमत हो गई है ना। और आप देखो कुछ शर्ट जैसे आप जाए मार्केट में लेने, भेड़ बकरी जाए आप लेने, यहाँ तक कि खाने पीने का, यहाँ तक कि पशुओं का, हर चीज़ का व्यापार है इस दुनिया में। तो ऐसे माहौल में कैसे एक आदमी पवित्र जीवन जी सकता है, कैसे वो शुद्ध रह सकता है, कैसे वो श्रापों से बच सकता है, जहाँ लालच है, क्लेश है, जहाँ पर दुनिया भर के धंधे हैं, धंधे बोले तो मतलब छल कपट भरा हुआ है, जहाँ आदमी को बेनिफिट लगता है वो पानी की गहराई तक भी चला जाता है। और जहाँ उसे लाभ नहीं लगता वो वहाँ अपने माँ बाप की भी देखभाल नहीं करता। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए और बच्चे जवान हैं, बच्चे पति पत्नी मतलब बेटे बेटी सब मज़े में हैं, और बूढ़े माँ बाप वो बहुत समस्याओं में हैं। तो कैसे उन सब चीज़ों में आप आनंदित रह सकते हैं, अपने माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, कैसे आप। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको उस चीज़ से जुड़ना जो जीवित हो और आपको प्रेरित करती रहे, प्रेरित करती रहे, किसी काम को करने के लिए बार बार प्रेरित करती रहे, है ना। बार बार आपको सिखाती रहे, बार बार आपको इस बात को कहती रहे, बार बार उस चीज़ पर आपको ध्यान केंद्रित करने को कहे, है ना। जैसे वचन बताता है, जब हम निर्गमन 20 अध्याय और उसका 12 से लेकर
17 वचन को पढ़ते, लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। ये प्रभु ने रोज बातें करता है यीशु मसीह। जब आप कोई प्रभु में आता है, विश्वास करता है। और एक भाई थे, बहुत खूंखार थे, वो अपनी गवाही में वो सुनाते हैं कि मैं कभी नहीं सुनता था किसी की भी, और मैं बहुत गुस्सैल आदमी था, और मेरे पास पूर्वजों की बहुत ज़मीन थी, और मेरा फादर का बहुत बड़ा व्यापार था, कारोबार था, और मैं बहुत शराब में और इन सब में रहता था। और मैंने ना जाने कितने लोगों को सताया, कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं की। तो मैंने एक दिन एक ऐसे लड़के को परेशान किया जो प्रभु यीशु को मानता था। तो उसने मुझे पहली बार कुछ नहीं कहा, दूसरी बार कुछ नहीं कहा, तीसरी बार उसने मुझे कहा, भाई तू ये जो बो रहा है ना, जो तू ये कर रहा है, प्रभु यीशु इसका तुझसे डबल तिबल 4 गुना लेगा। जो तूने अब तक बुरे काम किए सब तुझे, या तो प्रभु के पास आ जा, माफ़ी मांग ले, सब खत्म हो जाएगा। कि मैं घर गया और मैंने कहा ये पागल लोग हैं, और ये इनको क्या ज़रूरत है मुझे इन सब की, मैं तो पहले ऑलमोस्ट बेस्ट हूँ। तो फिर एक महीना बीता, तो मेरी ज़िंदगी में मैंने ध्यान से कई सारी ऐसी चीज़ों को देखा जो अलग अलग थी, जो बहुत डरावनी थी। तो फिर के मैं उस लड़के के पास वापस भागा। उसने कहा, भाई तेरी बात क्या है, तूने मुझे क्या बोला है? वो लड़का डर गया। उसने कहा, यार मुझे लगता है ये पी कर आया है, मार पीट करेगा। उसने हाथ जोड़ कर कहा, भाई देखो आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर वो सब नहीं छोड़ा तो प्रभु आपको नरक भेज देगा। कि ये बात मेरे दिल पर लग गई, और मैंने कहा, यार नरक से कैसे बचूंगा? कि उसने मुझसे डरते डरते बता कि अगर तू प्रभु यीशु पर विश्वास करे तो तू नरक से बच जाएगा। और मैंने कहा, यार मैंने तो आज तक बहुत बुरे बुरे काम किए हैं बिना मैंने लालच के, बिना उसके, बहुत लोगों को बिना मतलब कि मैं किसी से मिला ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैंने बहुत लोगों को मारा पीटा सताया है। उसने कहा, भाई अगर देख तू धर्मी बनेगा, पापों को छोड़ देगा, तो प्रभु यीशु तुझे स्वर्ग ले जाएगा। तो उस आदमी ने बड़ा विश्वास करके प्रभु को ग्रहण किया, और जब प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु यीशु ने वास्तव में उसको एक नया और पवित्र जीवन दिया। बाइबल बताती है, जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं 16 और 17 के, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है ना। प्रभु का वचन कहता है कि ये पृथ्वी पर तो मनुष्यों का ही सब एवरीथिंग है, लेकिन जो कुछ ऊपर से आता है वो अलग है भाई, है ना, बिल्कुल बदला हुआ। वचन कहता है कि जब हम 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन पढ़ते हैं याकूब की पत्री, है मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ जा, और उस कंगाल से कहे तू यहाँ खड़ा रहे, तो मेरे पाँव के पास बैठे, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करना वाले न ठहरे? ये बात उसको प्रभु स्वर्ग से कहता है। हम दुनिया में देखते हैं, लोगों को देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आपसे बेहतरीन आदमी नहीं कोई दुनिया में, आपसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु हमें वादा करता है इस दुनिया में ब्लेस करने का,
इस दुनिया के बाद स्वर्ग में ब्लेस करने का। जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपके पास एक स्वर्गदूत भेजेगा और आपको छुटकारा देगा। चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है, परमेश्वर को, पवित्रता को, अनंत जीवन को। वचन कहता है याकूब के पत्री, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है ना। ये प्रभु यीशु का सिंहासन है, प्रभु यीशु का न्याय है, प्रभु यीशु का वचन है। वो कहता है कि दया न्याय पर विजय होती है, जयवंत होती है। यानी प्रभु यीशु उस दुख से, उस नरक से बचाने वाला परमेश्वर है ना। वो क्या करता है, वो उससे बचाता है। देखो याकूब के पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो अगर आपके पास प्रभु यीशु का वचन है, प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो प्रभु आपको कहीं ना कहीं 1 बार, 2 बार, 10 बार इन बुरी परिस्थितियों से बचाएगा, क्योंकि प्रभु बात करेगा, है ना। प्रभु उस समस्या से निकालेगा, बात करेगा और कहेगा कि वहाँ जाना गलत है, ये करना गलत है ना। वो बचाएगा आपको। आज संडे के दिन प्रभु यीशु आपको एक बहुत बड़ी आशीष दे, आमीन। आपको सारी चीज़ों से बचाए, आमीन, सारे अभिश्रापों से बचाए। वचन कहता है, जब हम इब्रानियों पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका हम 2, 3 और 4 वचन पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है ना। क्या लिख रखा है, अजर, है ना, अमर, है ना, निर्मल, कितनी बड़ी बात है। मिरास तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। प्रभु यीशु देना चाहता है आपको, है ना। प्रभु यीशु देना चाहता है। चुनाव है आपका, आप किसे चुनते हैं, पवित्रता को, परमेश्वर को, भलाई को, यीशु मसीह को, है ना। वचन बताता है कि जब हम 1 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये प्रभु की आवाज़ आती है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। बन सकते हैं पवित्र, इसीलिए वो कहता है पवित्र बनो। अगर नहीं बन सकते तो फिर वो क्यों कहता है ये बात, है ना। वो कहता है कि तुम पवित्र बन सकते हो, इसीलिए आप रोएं, परमेश्वर से ताकत मांगे, परमेश्वर से, है ना। आप परमेश्वर से मांगे, आप परमेश्वर से कह सकते हैं, महासामर्थ्य खुदा तेरी जय हो, महासामर्थ्य परमेश्वर तेरी जय हो, महाराजा धीराज तेरी जय हो, सेनाओं के यहोवा तेरी जय हो। और वो आपके ऊपर उस ग्रेस को भेजेगा जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे हैं। देखो प्रभु का वचन बहनों को कितना अद्भुत तरीके से बात करता है। कहता है पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन या 4 तक पढ़ेंगे हम। हे पत्नियों, जिन जिन की पत्नी है या जिन बहनों की शादी होगी उन सब से प्रभु बात करता है, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए,
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तो नरमता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है ना। एक तरफ मनुष्य की इच्छा, एक तरफ परमेश्वर की दृष्टि। आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। हो जीसस तेरी जय हो, जीसस तेरी जय हो, जीसस तेरी जय हो, जीसस तेरी जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। पवित्र आत्मा जी आप टच करें इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को। पवित्र आत्मा जी आप छुए हर फैमिली को, आशीषों में लाए, आशीषों में लाए, आशीषों में लाए। पवित्र आत्मा आए, आशीषों में लाए। बीमारियां बाहर जाए, आर्थिक परेशानी बाहर जाए, आर्थिक परेशानी दूर की जाए। बरकतें दीजिए प्रभु, बरकतें दीजिए। हम यीशु के लहू में ढांपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना, धन्यवाद प्रार्थना, धन्यवाद प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।